साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 बहुपद 2.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद की पहचान हम करते कैसे हैं। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं? आगे अचर हो, गुणे में चर हो और ऊपर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो क्या करना है हमें? पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब एक ही चर होना चाहिए, तो एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर को बताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें बहुपद पहचानना है और वो भी एक चर वाले बहुपद पहचानना है। ठीक है, कि एक ही चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो चर या तीन चर हो, एक प्रकार का ही चर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो हम चर की घात देखते हैं पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखिए चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे भी चर की घात कितनी है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है ये क्या है? बहुपद है। यहाँ पे कारण में लिख देंगे, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है, अतः यह बहुपद है। ठीक है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है? y² + √2। तो इसमें भी चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। यहाँ पे भी लिख लेंगे चर की घात पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो 3√t + t√2। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं, तो इसे लिखते हैं 3t के पावर, रूट की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है? 1/2, और प्लस या हम इसे लिख दें √2t। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चर की घात पूर्ण संख्या है? नहीं है। यहाँ पे t के पावर 1/2 है, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे y + 2/y, इसे भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y + 2y के पावर, यहाँ नीचे 1 है, ऊपर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? y के पावर -1। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो y के पावर -1 लिखा गया है, ये -1 जो है, क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है क्यों नहीं है, तो आप उसका रीजन भी देंगे, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवे में क्या है? तो यहाँ पे x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 50। तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये हमारा बहुपद है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने चर हैं? एक तो x चर है, दूसरा y भी चर है, और तीसरा t भी क्या है? चर है। तो ये एक चर में बहुपद ही नहीं है ना? यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास x, y और t तीन चर हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है हमें। तो x² गुणांक क्या होता है? x² के गुणे में जो अंक है उसी को हम x² का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x² के गुणे में कौन सा अंक है? कुछ नहीं है, तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² का गुणांक हमसे पूछ रहा है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। x² के गुणे में जो अंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? x² का गुणांक। यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक। और फिर कितना हो जाएगा गुणांक, तो -1। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमसे पूछ रहा है और हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना भी चाह रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा अंक है, तो π/2, π/2, ठीक है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो गुणांक आएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे हम क्या लगा देते हैं, 0। तो 0x² प्लस √2x -1। सॉल्व करते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का क्या चाहिए, हमें गुणांक चाहिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया है, 0। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दें। तो ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और पद कितने होने चाहिए, तो पद 2 पद होने चाहिए, ठीक है। तो घात हम 35 लिखेंगे और पद कितने लिखेंगे हम, 2। चर कौन सा लिखें, चर कोई सा भी लिख दें। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, x, तो x की पावर 35 हो गया, प्लस और कुछ ऐड कर दीजिए तो वो द्विपद हो जाएगा, जैसे प्लस 99 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, 35 घात भी हो गई और द्विपद भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें। वो कह रहा है 100 घात होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए। तो पावर कितनी होनी चाहिए, 100, और पद कितना हो, तो एक ही पद हो। तो ये भी वैसे एक ही पद है, और अगर आगे हम कोई संख्या भी लिख लें, जैसे 19x की पावर 100, तो इसका उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है, या ऐसे कई उत्तर हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कई उत्तर हो सकते हैं कि पावर 35 हो, पद 2 ही हो, ठीक। आइए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो इसमें घात बतानी है, घात मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी घात, ठीक है। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घात 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, सबसे बड़ी घात। तो कितनी है, 3। अब यहाँ पे भी घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात, कितनी है, 2। यहाँ पे भी घात बतानी है, तो घात का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। चौथे में देखिएगा क्या है, 3 है। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो हम x भी लिखेंगे, कितना, 3x की पावर 0। कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 भी लगा सकते थे, और 1 को हम क्या लिखें, x की पावर 0। अब यहाँ पे जो घात है वो कितनी आ जाएगी, घात जो है वो कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। बताइए कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं, ये हमें बताना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें x² प्लस x दिया है, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2। यहाँ पे उनसे कहा भी है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, मतलब किसमें किसमें पावर 1 है, कौन कौन द्विघाती है, किसमें किसमें पावर 2 है, और कौन कौन त्रिघाती है, मतलब किसमें किसमें पावर 3 है, वो हमें बतानी है। इसमें पावर कितनी है, 2 है, तो ये कैसा हुआ, द्विघाती, द्विघाती बहुपद हुआ। इसमें घात कितनी है, 3, तो ये क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद हुआ, त्रिघाती। यहाँ पे कितना है पावर, सबसे बड़ी 2, ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो ये कौन सा पद हुआ, रैखिक, रैखिक पद हुआ, या रैखिक बहुपद हुआ।
ये पावर कितनी है 1, ये भी क्या हो गया रैखिक बहुपद। यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब पावर कितनी है 2, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 7x के पावर 3, ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 कंप्लीट हुआ है।